एक और आ गई है, ठीक ठाक पला हुआ है जी दातरी के साथ, हाथ के साथ। और ये हमारा शिकार का सामान, और ये हमारे शिकारी, और ये हम दरियाए कांटे के ऊपर शिकार के लिए खाना लग गया। पिछले साल ही बंदा ही कोई नहीं। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। मैं मौजूद हूँ ज़िला सरगोदा की तहसील साहिवाल, छोटा साहिवाल भी इसे कहते हैं। यहाँ कुछ रिलेटिव हैं और कज़न वगैरह हैं, तो उनके साथ आज करने जा रहे हैं शिकार मछलियों का। तो सोचा एक व्लॉग भी बना दें, मेरी ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मछलियों का शिकार कैसे होता है। तो अभी सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, आप भी इंजॉय कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। साथ हैं जी अदनान खान और ये कयूम भाई, ये दोनों मेरे कज़न हैं और आज ये मुझे मछलियों के शिकार पे लेके जा रहे हैं। अदनान भाई कहाँ जा रहे हैं हम दरियाए जेलम पे जा रहे हैं, वहाँ भी मछली का शिकार करें। दरियाए जेलम जा रहे हैं, वहाँ भी मछली का शिकार करें। अदनान भाई आपने अपना कयूम भाई आप भी करते रहते हैं शिकार? हाँ जी, कितना हाँ जी। टाइम लगता है एक मछली आने में? जब मछली आने में तो अगर 1 मिनट भी लग जाता है, कभी कभी सारी से रात लग जाती है। मछली आएगी उसकी किस्मत होती है, लेकिन मछली लगे या ना लगे, शिकार आए या ना, हम मछली खा के इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। चले जी, अब देखते हैं कि शिकार की मछली खाते हैं या बाहर की मछली खाते हैं। अभी हम जा रहे हैं दरिया की तरफ, लेकिन उससे वहाँ जाने से पहले ना अभी हमने मछलियों का चारा होता है, गंडोया कहते हैं उसे, गंडोया कहते हैं ना, वो एक वो कीड़ा सा होता है, वो दिखाते हैं। पहले हमने वो ढूंढना है, उसके बाद फिर हमने दरिया पे जाना है, कुंडी लगानी है, वो सारा प्रोसेस दिखाते हैं, बड़े मज़े का होता है। अभी हम रास्ते में हैं और वो लेके जा रहे हैं भाई हमें एक जगह पे जहाँ से वो गंडोए मिलेंगे, फिर हमने वो ज़मीन से इकट्ठे करने हैं। माशाल्लाह सरसब्ज़ इलाका है, देखिए खेती बाड़ी के हवाले से बड़ा ही सरसब्ज़ है। दरिया दरिया जेलम, उसके बाद नहरें हैं यहाँ पे, तो पानी वाफर मिकदार में है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। गन्नम की कटाई वगैरह हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा हो। ये जी नहर से पानी आ रहा है और ये बने हुए खाले से, जहाँ से ना पानी फिर इधर उधर शिफ्ट हो रहा है ज़मीनों की तरफ। हम वो वाला कीड़ा लेने जा रहे हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं और भी पाया जाता है। सूरज डूबने का खूबसूरत मंजर, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये जी आसिफ भाई हैं, यहाँ के यहीं साहिवाल के रहने वाले हैं, मेरे कज़न के दोस्त हैं। आसिफ भाई बेसिकली ज़मींदार टाइप हैं और फ़िश फार्म भी हैं। आप क्या आसिफ भाई ऐसे ही है? ऐसे ही तो ज़िंदगी रही तो फिर कभी से, अभी तो नहीं। हम आसिफ भाई अभी ढूंढ रहे हैं वो क्या गंडोए कहते हैं उसे? गंडोए बोलते हैं। वो आसानी से मिल जाते हैं ऐसे ही या मेहनत करनी पड़ती है ज़रा? मिल आसानी से जाते हैं, लेकिन हमारे पास सामान नहीं है निकालने। अच्छा, उसके लिए भी कोई औजार चाहिए था। चलें अब देखते हैं कैसे ढूंढते हैं आप। ये जी देसी तरीके से आसिफ भाई जो है ना, ये जनाब यहाँ से निकला है कुछ जी, बच्चा निकला, ये निकला है जी। अच्छा ये जनाब छोटा जी वैसे यार क्या मज़े का माहौल होता है यार, कसम से। यहाँ का भी ये जो ज़रख़ेज़ किस्म के इलाके होते हैं, ज़मींदारी वाले, और जहाँ पे फसलें वगैरह होती हैं, अपनी लाइफ स्टाइल है यहाँ पे मज़े की। देखिए कितना सुकून। ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे देश यहाँ पे ठीक ठाक माल है जी। एक और आ गई है, ठीक ठाक पला हुआ है जी। वो भी है, वो बच्चा है, उसको छोड़े। ए अंकल जी कुछ भी नहीं, बड़े बड़े अच्छा, वैसे ये मट्टी खाते हैं ना? ये केले लगे हुए हैं, ये वो पीछे आम भी लगे हुए हैं यार, वो आम के दरख्त हैं, ये केले के हैं, और ये गुलाब। हाँ जी, असल ये सारे का सारा इलाका ही ज़रख़ेज़ है। सरगोदा पट्टी है जो ज़िला सरगोदा जो, क्योंकि नहरी इलाका है। यहाँ कुछ नहीं मिला जी, अब ये पड़े हैं इधर।
ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ नहीं है ये भाई साहब है जिनकी ज़मीन है, ये यहाँ पे एनू की कहते हैं इस पट्ठे नू घास कहते नहीं वैसे तो घास तो अलावा कोई नाम स्पेशल होंगे की कहते हैं बरसण कहते हैं बरहन बरसण बरसन अच्छा ये सिर्फ जानवर वास्ते होंगी है जी जानवर बरसण चलो बढ़ो हाँ बना ये जी दातरी के साथ हाथ के साथ ज़बरदस्त शुक्रिया जनाब। ये जनाब बरसन घास फूस जानवर के लिए ये दातरी के साथ ना उसको काट रहे थे और चारा बना के लेके जाएंगे भैंसों गांव के लिए, गायें और भैंसों के लिए। ये वाह सब दे बच्चे क्या माल है आए भी ख्याल करना शाम का बच्चा ना हो। लो जी हमने वो मोटरसाइकिल के साथ ही है जी, हमने जनाब वो जितनी ज़रूरत थी ना इतनी चीज़ें गंडोए ले लिए हैं, थोड़ा सा चाहिए थे लेकिन गुजारे लायक मिल गए हैं। अभी हम जा रहे हैं दरिया के ऊपर और फिर वहाँ पे बाकायदा शिकार का आगाज़ किया जाएगा। कितना खूबसूरत मंजर है, आज सूरज डूबने का कमाल है। नहर के अंदर से खाला निकाला गया, आगे दरिया फिर नहर फिर ये ऐसे खाले और फिर ऐसे छोटे छोटे नाले जो ज़मीनों को पानी देते हैं। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर। ये दरिया झेलम रश ज़्यादा होने की असल वजह ईद का मौका है। कोई नहीं होता ऐसे दवा में मोटरसाइकिल देखे कैसे खड़े हुए, आवाम देखे टूट के पड़ी हुई है दरिया झेलम को। असल इन इलाकों में जो टूरिस्ट पॉइंट्स ऐसे ही हैं जैसे ये इस तरह गई हैं, तो फिर ख़ास मौक़ों पर लोग घरों से निकलते हैं एंजॉय करने के लिए। लो जी हम पहुंच गए अपने पॉइंट के ऊपर, यहाँ से हमने नीचे जाना है। ये दरिया झेलम है और ये हमारा शिकार का सामान और ये हमारे शिकारी और ये हम दरिया झेलम। लो जी ये लो गलती की दिक्कत लगी अभी अली भाई हम इधर दरिया में शिकार करने के लिए आए हुए हैं। ये आसिफ भाई हमारे साथ है, नाम साहब है, रावलपिंडी से चीज़ लाए हैं और आए हम आपको दरिया में मछली का शिकार दिखाते हैं। आ जाए हमारे साथ तो हमारा ना लगा तो आपका ये जी दरिया झेलम। दो मुँह है, दो मुँह ही वो उसे देखा के पता नहीं। हाँ दांत लगी है उन्हें उससे खाने का लगनी आई दांत ऐसे ही लगी ढाब ऐसे भी कांटे के ऊपर शिकार के लिए खाना लग गया। पिछले साल ईद पे आए तो बंदा ही कोई नहीं, पिछले साल तो बड़ा रश है। काल बड़ा हसी आया इत्थे ना भाई ओ एक दूसरे ने वेख वो के आंदे ने ओथे सारे इकट्ठी ने सारे आखर उठ चलो जी बड़ी गल है। हेलो जी आसिफ भाई अब ये हम भाजी फेंकने लगे हैं पानी में। हाँ ओ भाई अब एक ख्याल ना ले, अब हम दूसरी डोर जनाब तैयार करते हैं। वहाँ के छोटा ही इंच छोड़ दो नहीं वेख के छुड़ना आसे भाई ने तो है ना रोना मैं तो ला देना ये आसे भाई अब मजाक दा सच भी होवे ना मच्छी भी लग लग जाती है। ਜਦੋਂ ਮੋੜੇ ਚ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੱਛੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਲੱਗ ਸੀ ਯਾਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਛੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਆਏ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। लो जी बड़े है शिकारी ये जनाब आसिफ भाई कचरा
तैयार हो गई है जी। अदनान भाई को मुझे देते हैं डोर। ये अदनान भाई आप डोर पकाएंगे, आप पकाएंगे अदनान भाई आप पकाएंगे इसका। लगाएंगे मतलब। अच्छा ये वाह चेस मेरे अजीज़ वो गई। बदर भाई काफ़ी देर से मछली का शिकार करते हुए इंतज़ार में कि शायद कोई मछली आ जाए, लेकिन लगता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्यों बदर भाई? जी जी। आज असल में पानी की पोजीशन जो है ना जनाब, वो बहुत ख़राब नज़र आ रही है। पानी का रंग भी ख़राब है और बहुत ज़्यादा पानी तेज़ है। ऐसे हम आए हैं, चले, हमने कहा कि टाइम ज़ाया ना हो हमारा, 2 मिनट लगा के चले जाते हैं। मछली लग गई ठीक है, शिकार नहीं तो बेकार। चलें, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उम्मीद है आप तमाम दोस्त जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगा होगा थ्रू आउट सारा हमारा प्लान। लेकिन अब जो शिकार है वो तो किस्मत से होगा ना। और पानी का बहाव है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, नज़र आ रहा है ना। ये देखें ये पानी कितनी तेज़ी से जा रहा है और पानी भी काफ़ी ऊंचा है। और शिकार करने के लिए फिर काफ़ी देर वेट भी करना पड़ता है। शामें ढल गई हैं, सूरज तकरीबन नीचे जा चुका है। ये देखिए, अपनी तरफ से तो कोशिश की थी कि आप लोगों को पूरा दोस्तों कोशिश बहुत की है कि हम मछली दिखा सकें आप लोगों को कि हमने शिकार किया, लेकिन मछली नहीं आ सकी और काफ़ी लेट भी हो गए हैं। तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान